चलिए जी, हम थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कि स्टूडेंट, आप ये नहीं मुझे आइडिया कि आपकी जो क्लास है वो मैथ्स में तो नंबर ज़्यादा होता है और स्टैटिस्टिक्स जब आता है तो उसमें काफ़ी कम नंबर हो जाता है। अब ये क्या रीज़न है? अब देखो, पेपर दोनों इकट्ठा है, यानी कि ये नहीं है कि मैथ्स का अलहदा होना, चलें जी इस दफ़ा मैथ क्लियर करेंगे और अगली दफ़ा हम स्टैट्स क्लियर करेंगे। पेपर एक ही है, इवन उसमें पोर्शन भी नहीं है। ठीक है, मैथ के 50 नंबर का क्वेश्चन आना है और पासिंग नंबर भी 50 चाहिए, तो अगर कोई मैथ 100/100 सॉल्व कर लेता है तो ठीक है, पास हो जाए। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि टेक इट सीरियस। अच्छा, एक तो चीज है कि मैंने आपको ना, वो आपको लग रहा होगा कि ये क्या आ गया है, ये बड़ी इनकम्प्लीट सी वीडियो। तो व्हाट्सएप पे ना एक्चुअली मैंने आपको एक वीडियो थोड़ी सी सेंड की थी खुशूम साहब ने। उसमें ना वो अपलोड पूरी तरह नहीं हो रही, पता नहीं उसमें कोई मैस एरर है। वो एक्चुअली वो 10 to 11 मिनट की वीडियो है, और जबकि आपके पास अगर पहुंची होगी तो मेहर मान ने हाफ मिनट की। उसमें मैंने एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करना था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि किस तरह से आप कुछ कैलकुलेशन, सारी नहीं, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो और हमें अपना टाइम सेव हो जाएगा और हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और वो एक्चुअली उसमें कैलकुलेटर का यूज था। तो जैसे जैसे जो जो कैलकुलेशन उसमें आती जाएंगी, वो कैलकुलेशन मेरा आइडिया था कि मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊं। तो एक चीज तो मैंने ये करनी है कि आज आज का आप वेट करेंगे ना, मुझसे हुआ तो मैं फिर इसको मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उस पर रख के और आपको उसका लिंक जो है वो मैं दे दूंगा, तो आप उस लिंक से आप वो वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा एंड देन मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। मेरा इरादा था कि आज आप वीडियो पहले देख लें और मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन क्योंकि अभी आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसको कल के लिए फिलहाल मैं रख रहा हूँ। एक काम तो मैं ये करूंगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आल्दो मैंने आपको कहा था कि जो कुछ इस स्लाइडों पर है वो आपको मेरे नोट्सों में भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है आगे पीछे कहीं, यानी कि मैं मेरी स्लाइड पर, चूंकि स्लाइड के पेज तो नहीं नोट्सों वाले पेज है ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कहेंगे ये नोट्सों में, ये स्लाइड कहाँ, तो नोट्सों में तो कोई उस तरह की नहीं होगी, लेकिन उसका डेटा हो सकता है। आप कहें अच्छा ये तो पेज 7 पर लिखा हुआ था जो कि इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं। तो मैं इन स्लाइड्स, जो जिस तरह की ये स्लाइड्स हैं, मैं इनका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, आपके ग्रुप में ही कर दूंगा, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि व्हाट इज द सीक्वेंस इन द क्लास एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लेक्चर, तो उसे पता हो अच्छा जी हमने 22 स्लाइड तक पढ़ लिया है और अब 23 स्लाइड आनी है, 24 स्लाइड आनी है। तो आप समझ लें वहां आपको उन स्लाइडों में वही चीजें हैं जो मेरे नोट्सों में है, सीक्वेंस या प्लेसमेंट उनकी शायद आगे पीछे हो, तो वो चीज भी आपको जो है वो कवर हो जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह ये दोनों चीजें आज शाम को जाके मैं आपके वो ग्रुप में जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, पहले तो आप मुझसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जो पिछले हमने कुछ कुछ कैलकुलेशंस की हैं, ये समेशन एक्स, डेविएशन फॉर्म, सम ऑफ डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन, और उसके बाद मैंने फिर आपसे दो फार्मूले शेयर किए कि जी ये हमेशा यही होगा कि अगर आप डेविएशन मीन से लेके सम करोगे और उसके सम का आंसर नो डाउट वो हमेशा जीरो आएगा। इसकी बात कर रहा हूं कि द डेविएशन सम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो इफ वी टेक द डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द डेटा। और दूसरा जो मैंने आपसे एक प्रॉपर्टी ही कह लें डिस्कस की थी, if we take the deviation from mean and before sum we square that deviation and then sum, its answer will be minimum as compared to if we take the deviation other from mean of the data. So these are the two properties. यहां तक अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है, कंफ्यूजन है, यू मे आस्क। ठीक है जी, जिन लोगों ने किया है शायद या नहीं किया है मुझे इसका आइडिया नहीं है, बहाल जी आपको इसका मतलब क्लियर है। ओके, अब जरा आ जाते हैं जो मैंने कल आपको एक होम एक्सरसाइज दी थी और मैंने सिर्फ और इंटेंशनली एक पार्ट ही आपको सॉल्व करके दिया था ताकि आप बाकी इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि सॉल्व्ड है, आंसर्स हैं, आपके नोट्सों में थे, मैं स्लाइड भी आपको दे दूंगा ना, तो आपके पास बिल्कुल पैटर्न में स्लाइड में भी आ जाए। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझसे ये बताएंगे कि क्या आपको इस जो मैंने आपको आई थिंक एच पार्ट तक एक्सरसाइज थी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है कि किस पार्ट को कैसे सॉल्व करना, या आपने सारे पार्ट्स दैट्स ओके फाइन जी हमने कर लिए, हमें समझ आ गई है ये किस तरह से सॉल्व करना। ओके, ठीक है, दो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं, दानिश है और आई थिंक राफिया तबस्सुम है। ठीक है, मैं इनसे पूछता हूँ, इसके अलावा बताएं मुझे।
क्या मैं समझूं ये? क्या चलें, ये दोनों स्टूडेंट हाथ लोअर करें, नीचे कर लें हाथ। मैं अभी आपसे मैं पूछता हूँ, तबस्सुम और जो है ना जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे, ऑनेस्टली इसी डेटा कहते हैं ना, ताकि मुझे पता चले कि मैं ऐसे ना, मैं अगर 50 इस वक्त मेरे पास स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट ने कहा जी कि हमें कंफ्यूजन है, तो क्या मैं ये समझूं 48 ने कर लिए हैं, या मैं ये समझूं कि 48 ने क्या मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया? ठीक है, तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने सारे के सारे पार्ट सॉल्व कर दिए? ओके जी, शाबाश। आयशा ने कर लिया, दानिश ने फिर हाथ खड़ा कर दिया। हाँ, दानिश ने कहा था कि मुझे कंफ्यूजन भी है, और दानिश कह रहा है मैंने सारे पार्ट भी कर लिए। या वो दानिश सही समझा नहीं हमारी बात। चले, अच्छा इस वक्त उन लोगों ने हैंड रेज हैं जिन्होंने सारे पार्ट कर लिए। ओके, ये तो सारी क्लास है। फाइन, दैट्स गुड। एक मिनट मुझे जरा थोड़ा सा डाउन जाके देखने दें। नहीं हैं अभी कुछ लोग हैं, सॉरी। कोई राउंड अबाउट आई कैन गेस 12 to 15 लोग हैं। 12 to 15 लोग हैं जिनको कोई स्टिल प्रॉब्लम है। ठीक है जी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलें जी, अब जरा हैंड रेस करें जिनको किसी प्रॉब्लम में कंफ्यूजन है और उन्होंने मुझसे पूछना है। सिर्फ वो लोग हैंड रेस करें जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है, इसलिए कि उन्हें प्रॉपरली समझ नहीं आई और वो मुझसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहते हैं जी। तो वन बाय वन करके हम ले लेते हैं कि सबसे पहले तो जैन आप बताओ कि आप क्या क्वेश्चन मुझसे पूछना, कौन सा पार्ट आप पूछना चाहते हैं? जैन ने हाथ लोड कर लिया, शायद वो पिछली दफा। ओके, राफिया, तबस्सुम, आई कैन गेस। तो जी राफिया, आप अपना माइक ऑन करें और मुझसे क्वेश्चन पूछें। जी राफिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कल नेट इशू की वजह से लास्ट 15 मिनट्स का लेक्चर मेरा स्किप हो गया था, तो जिसकी वजह से ये मुझे एफ का समझ नहीं आ रहा कि ये व्हाट इज एफ और इसको कैसे कैलकुलेट किया है ये सब। अच्छा, तो ये तो फिर बच्चे बड़े मुश्किल नहीं हो जाएगी अगर 50 लोगों की लाइट चले जाए, तो फिर तो आप सर नहीं, बस आप मुझे ये एफ का बता दें कि ये एफ क्या है, बाकी मुझे पूरा समझ आ गया। हाँ चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। चले जी, आप अपना माइक जरा ऑफ करें। ओके, दानिश अपना माइक आप ऑन करें, पूछे मुझसे। जी दानिश। दानिश आपका माइक ऑन तो है लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही और उसमें वाइब्रेशन भी नहीं है, तो इट मीन्स कि आपका माइक प्रॉपर काम नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं है शायद। देखिए अगर आप वायर वगैरह का कोई इशू है तो माइक तो आपका ऑन है लेकिन कनेक्ट नहीं है। दानिश नहीं, दानिश अपना माइक ऑफ कर दें क्योंकि आपकी आवाज नहीं, अब ऑन है महल, आपका वायर का कोई इशू था, वो फिर ऑफ हो अस्सलाम वालेकुम जी। सर। वालेकुम अस्सलाम जी दानिश। सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू का पूछना था अच्छा कि इसमें जो नेगेटिव होती हैं वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। जी जी, मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन इसको। आपने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज मेंट बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, यस सर। इसके अलावा कोई आपको और प्रॉब्लम हो? नो नो सर। अच्छा ओके, अच्छा ये जो मैंने इस वक्त आपको स्लाइड नजर आ रही है ना, एस एक्स और एफ वाली, हाँ, इसमें ये मैंने टोटल एच पार्ट किए हुए हैं, ये सारे कर लिए आप लोगों ने? यस सर, मैंने कर ली है। दैट्स फाइन, लेकिन आपको एब्सोल्यूट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम बताएंगे ताकि फिर हम इसका आपको नो सर। ओके ठीक है। दानिश अपना माइक ऑफ कर दें आप जी। उसके अलावा तो और नहीं है कोई, जो कोई हैंड रेज नहीं है, तो मैं समझूंगा कि या तो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, लेकिन कर लें, क्योंकि यही सारा कुछ है, यही इंग्रेडिएंट है। चले जी, मैं अब दो क्वेश्चन थे, एक तो था जी के व्हाट इज एफ और एक था जी के एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स पढ़ा था। वेरिएबल कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा कह लें, रिकॉर्डिंग हम करते हैं, तो हम कहते हैं ये मैंने हाइट का डेटा रिकॉर्ड कर लिया, ये मैंने वेट का डेटा रिकॉर्ड कर लिया, तो व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल हमें क्लियर है, और एक ट्रेडिशन ये थी कि हमने वेरिएबल्स को रूटीन से XYZ से रखते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स। तो मैंने कहा ना रूटीन है तो कुछ भी रख दे,
तो एक्चुअली मेरे पास ना दो वेरिएबल थे, दो चीजें मैंने, दो इंफॉर्मेशन मैंने रिकॉर्ड की। एक को मैंने एक्स कह दिया, एक इंफॉर्मेशन जब रिकॉर्ड की, और जो दूसरी, क्योंकि मेरे पास फिलहाल तो कोई डेटा नहीं है, तो मैं ऐसी एक जरा रफ सा डेटा लेके आपसे जरा डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो एक मैंने एक्स में डेटा ले लिया, और एक और वेरिएबल है, उसका नाम मैंने एफ रख दिया। तो एफ इज अ नेम ऑफ एन अदर वेरिएबल। कुछ भी नेम तो कुछ रखना है ना, मुश्किल हो जाती है ना। मैं कहूँ वो पांचवा वेरिएबल प्लस करें, तो इससे बेहतर नहीं मैं कहूँ, या दूसरा वेरिएबल प्लस करें, भी दूसरा कौन सा, तो इससे बेहतर नहीं मैं कहूंगा एफ वाला वेरिएबल प्लस कर दें, एक्स वाला वेरिएबल प्लस कर दें। तो इसलिए हम वेरिएबल्स के नेम रखते हैं। अच्छा, अगर चले आप कहें जी कुछ तो बताएं ना, ये एक्स क्या है, चले ये मैं कह देता हूं, ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के। कुछ पेपर हुआ क्लास में, क्लास टेस्ट लिया टीचर ने, 10 नंबर का क्लास टेस्ट था, तो मार्क्स थे। अच्छा, ये एफ क्या है, चले एफ को मैं कह देता हूं, नाम ही रखना है ना, तो ये कह दे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से अगर मैं पढ़ूं तो मैं ऐसे पढ़ूंगा कि जी 3 नंबर आए हैं, 3 मार्क्स आए हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे थे, यानी कि ये इस तरह से शायद होगा ना। आपने कहा ना कुछ बता दें, तो मैं जरा एक्सप्लेन करने लगा हूं। 5 नंबर आए हैं 3 स्टूडेंट के, तो इसका मतलब है ये कुछ डेटा ऐसे होगा। 6 नंबर आए हैं, सिर्फ 1 स्टूडेंट है, और 7 वाला भी है। तो एफ जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या कह दिया, सपोज कर दिया ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक्स है मार्क्स, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन लिखने का वे हो गया। तो फिलहाल आप डोंट वरी, वैसे एफ को ना मैं फ्रीक्वेंसी कहूंगा, ये आगे हमने पढ़ना है। तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि आप बस ये इतना फिलहाल याद रखें कि ये मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता था, मैंने जरा एफ लिख दिया ताकि मैं सारी की सारी आपसे बात करूं। तो एफ क्या चीज है, एफ इज अ नेम ऑफ अ अदर वेरिएबल। हो सकता है मेरे पास, अब जाके देखेंगे भी 3 4 वेरिएबल्स आ जाए, एक को मैं एक्स कह दूंगा, एक को वाई कह दूंगा, किसी को जी कह दूंगा, किसी को एफ कह दूंगा, किसी को डब्ल्यू कह दूंगा, और कह दूंगा अच्छा जी अब आपके पास 4 या 5 वेरिएबल्स। तो ठीक है ना, जैसे आप लोग इसको सॉल्व करें। आई थिंक सो कि बाकी आपने मुझसे कहा था कि जी कैलकुलेशन में शायद आपको इशू नहीं है, अगर इशू आपको आ रहा है तो सिर्फ इसमें। दूसरा जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, कल मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जब भी आप कोई नंबर लिखते हो, आप कहें नंबर तो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल सही है, 0 1 2 3 1 2 3। अगर मैं आपको ये कहूं कि जी ये 0 है, और एक नंबर ऐसा है जो 0 से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट के, यूनिट मैंने इसलिए कोई सेंटीमीटर या मीटर या कुछ भी है, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो वो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो 2 यूनिट के डिस्टेंस पर ही है 0 से, और ये भी हो सकता है क्योंकि ये भी 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो मैंने तो नहीं बताया कि वो फर्ज करें वो 0 से राइट पर है, लेफ्ट पर है। तो इस चीज से बचने के लिए हम 7 डायरेक्शन भी लिख देते हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर आपने नेगेटिव लिखी हुई है तो वो नंबर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 0 होंगे, और अगर आपने पॉजिटिव साइन लिखा है तो नंबर फ्रॉम द राइट ऑफ 0 होंगे। देखिए ये टेक्निक यूज करते हैं कि जी जो फला कराची है वो सी लेवल से 3 फीट ऊपर है, उसका जो एलिवेशन है, और वो जो फला शहर है वो सी लेवल से 1 फीट नीचे है। अब इसका मतलब है कि जैसे समुद्र का लेवल है ना, सी लेवल, कुछ लोग कुछ सिटीज ऐसे होते हैं होंगे उस कंट्री में कि वो जरा सी लेवल से ऊपर होंगे, लाइक दिस वन, और कुछ ऐसे होंगे जो सी लेवल से नीचे होंगे। ये अब सी लेवल है, ये 3 फुट ऊपर है, तो ये सी लेवल से 2 फुट है ऊपर और नीचे। ये कैसे बताएं, तो इसके साथ लिख देते हैं और इसके साथ ऐसे लिख देते हैं, तो पता चल जाए अच्छा वो अबव द सी लेवल है और वो बिलो द सी लेवल। तो डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो नंबर के साथ जब हम साइन प्लेस करते हैं तो एक्चुअली हम उसकी डायरेक्शन बता देते हैं, कुछ पॉजिटिव तो राइट ऑफ 0, नेगेटिव तो लेफ्ट ऑफ 0। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर यह बताना हो कि जी मैंने नंबर की डायरेक्शन नहीं लेनी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो कैसे लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर कैसे लिखते हैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, फर्ज करें वो नंबर एक्स है और मैंने लिखना मैग्नीट्यूड, तो ये वर्ड्स की बजाय दैट्स ओके, दिस इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर। -5 is the direction of that number, 5 is the magnitude of that number। तो इस वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, क्या पढ़ते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ -5, तो क्या कहेंगे -5, मैग्नीट्यूड तो 5 है ना। तो चूंकि इस लाइनों का मतलब जैसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हो, तो आप इसको कह रहे होते हो कि जी इसका तो मैग्नीट्यूड 5 है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर, तो 5, तो सिंपल इज दैट कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी नंबर की लेनी हो कि जी इस नंबर की जरा एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं, पॉजिटिव हो तो ठीक है, नेगेटिव हो तो साइन इग्नोर कर दें और कह दें कि जी ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर। क्यों लेना है, ये मैंने मुख्तलिफ फार्मूलों में यूज करना है कि जी इस वैल्यूज का सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करें। लाइक अगर आप अपनी एग्जांपल्स को देखें तो यहां पर मैंने आई थिंक पिछले ये देखें, यहां पर मैंने कहा है कि डेविएशन ले लें और ऐड करके बताएं क्या आंसर है, -5। यहां पर क्या कह रहा हूं, डेविएशंस तो लें लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाएं, साइन ना उठाएं। तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड पिक किया, 4, मैग्नीट्यूड 2, मैग्नीट्यूड 1, 0, 2, एक जो आप बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड मतलब साइन छोड़ दिया, नेगेटिव छोड़ दिया तो बाकी रह गए, इसके बाद ऐड किया तो 9। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं जिन्हें आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू 0 से कितना दूर है, एब्सोल्यूटली इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो अबव है कि बिलो है, उससे उससे हमें कंसर्न नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट ऑफ नंबर्स। आई थिंक सो कि आपको ये चीज जो है वो क्लियर होगी कि व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट वैल्यू। जी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम, वरना फिर हम नेक्स्ट करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल आपको प्रॉब्लम नहीं। ओके, अच्छा, जो मैंने आपको जो वो थोड़ी सी कैलकुलेटर की वीडियो भेजी है, आप नोट करें, उसमें ना थोड़ा सा पोर्शन तो स्टिल चलता है, यानी कि वो आपको समझ आ रही है वो 1-1.5 मिनट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि मैं रात को जब आपको वीडियो भेजूं शाम को तो आप बिल्कुल आप लोग फेमिलियर हो। मैंने उसमें ना आपकी ये जो काम किया हुआ ना आपने, ये वाला प्लस माइनस और मीन का और ये वो, तो 2-3-4 कैलकुलेशन एक्चुअली कैलकुलेटर पर हो जाती है ना, तो वो आप कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद। अब अगर ये मोड का बटन है, पहले भी बताया गया था कि ये जो है वो आपके पास मोड का बटन है। अगर आप इस मोड को प्रेस करेंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है मोड, किसी बच्चे को कहते हैं कि आज आपने काम करना है, अपनी कॉपीज खोलें, तो बच्चा पूछेगा नहीं जी साइंस का काम करना है, पाक स्टडी का करना है, मैथ्स का करना है, इस्लामियात का करना है, तो आपको वही रेलेवेंट कॉपी खोलनी होगी ताकि आप अपना काम कर सकें। अब जब आप कहते हो कैलकुलेटर से कि चलें जी अब हमें जरा कैलकुलेशन बताएं, तो कैलकुलेटर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कोई स्टैट की कैलकुलेशन करनी है, क्या आपने कोई इक्वेशन की कैलकुलेशन करनी है, क्या कोई टेबल कैलकुलेट करना। ये देखिए मैट्रिक्स लिखी हुई है, वो मैट्रिक में भी आती है ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्या कोई वेक्टर भी पढ़े होंगे आपने, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे एयोटा वाले, तो ये सारी कैलकुलेशन उसके पास है, इतनी कैलकुलेशन वो आपके लिए कर सकता है। तो पहला काम आपको यही होगा कि जो कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, कैलकुलेटर को कहें भाई ये कॉपी खोलो, ऐसा कह लें, यानी कि उस मोड में आप ले आएंगे। अब मोड सिलेक्शन कैसे करनी है कि जैसे उसका ये जो नंबर लिखा हुआ है 3, आप कहें स्टैट कैसे लिखें कैलकुलेटर में, तो STAT तो है नहीं, नंबर जरूर है। तो आप क्या करेंगे, नंबर 3 को प्रेस करेंगे। जब नंबर 3 आप प्रेस करेंगे तो डेटा सेट या कैलकुलेटर आपका जो है वो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन मोड में चला जाएगा। कैसे पता चल जाएगा कि आपको कंफर्म हो जाए, तो आप टॉप पे देखेंगे ना, तो यहाँ पर ना वो छोटा सा स्टैट्स का वर्ड लिखा होगा, तो ये कंफर्म आप क्या करेंगे कि वाकई आप स्टैटिस्टिक्स मोड में एंटर हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर ना मैथ का वर्ड लिखा है, स्टैट का नहीं, क्योंकि थोड़ा सा एब्रिविएशन शायद आपको बहुत ज्यादा क्लियर ना नजर आए, तो ये मैथ का वर्ड है, इट इज नॉट अ वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो एब्रिविएशन जो है वो इसकी है। तो एक काम आपने
सबसे पहले काम तो यही करना है कि आपने उस रेलेवेंट जो टॉपिक है, जैसे हम स्टैट्स की कैलकुलेशन करने लगे हैं, तो आपने उस रेलेवेंट टॉपिक में आ जाना। तो आप स्टैट यानी कि नंबर 3 प्रेस करेंगे, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, एंड देन आप ऊपर थोड़ा सा टाइटल बार में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आप स्टैटिस्टिक्स मोड में जो है वो एंटर हो चुके। अच्छा, जब आप स्टैटिस्टिक्स मोड में आ जाएंगे, अब आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। तो जब आप स्टैट मोड में होंगे, इसमें आपको पहले जो है वो डेटा एंट्री करनी है। डेटा पहले एंटर करना है। आप जब को मैं आपको कहता हूं कि अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करें, तो पहले क्या करते हैं, पहले आप अपने कॉपी पर डेटा लिखते हैं, यानी कि डेटा अपनी कॉपी पर एंटर करते हैं, एंड देन एनालिसिस करते हैं। यानी कि वो जो भी आप फार्मूला वगैरह पढ़ते हैं, तो आप अपनी कॉपी पर भी यही काम करते हैं। तो पहला काम होता है, अच्छा जी डेटा भी हम लिख रहे हैं, अभी तो हमने कोई फार्मूला या कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म की, तो पहला काम आप डेटा एंट्री का करें, तो देन डेटा एनालिसिस करें। अब चूंकि मेरे पास अगर वीडियो होती तो मैं बिल्कुल यहाँ पर भी आपको वो डिस्प्ले में ले आता तो पता चल जाना था। तो इसमें एक्चुअली जब आप करेंगे डेटा एंट्री, यानी कि नंबर 3 प्रेस करेंगे, नंबर 3 प्रेस करेंगे तो वो स्टैटिस्टिक्स मोड में चला जाएगा, और उसके बाद नंबर 3 को प्रेस करने से वो स्टैटिस्टिक्स मोड में आ जाएगा जी। तो जब आप वो स्टैटिस्टिक्स मोड में आ जाएगा तो आप नोट करेंगे कि वो मजीद, अगर आपके पास कैलकुलेटर है ना तो करके देखें, तो मजीद आपके पास वो ऑप्शन पूछेगा, उस पर फिर 8 ऑप्शन आ रही होंगी, यानी कि नंबर 3 को प्रेस करने के बाद मजीद 1 2 3 4 5 6 शायद इस तरह की ऑप्शन आ रहे हैं। आपने सबसे पहली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, उस पर लिखा हुआ ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 1 माइनस वार नहीं है, एक्चुअली उसने एब्रीवेशन यूज की है, 1 फॉर 1 और वार फॉर वेरिएबल। यानी कि वो कहता है कि अगर आपने एक वेरिएबल का डेटा एंटर करना है तो यहां पर करें। मैंने पहले काम कहा ना कि आपको पहला काम क्या करना है, डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री के लिए जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना, आप ऐसा कह लें, मोड, इसके बाद आप नंबर 3 प्रेस करेंगे, वो स्टैटिस्टिक्स में चला जाएगा, इसके बाद आप नंबर 1 प्रेस करेंगे, और उसके बाद जब आप देखोगे तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, क्योंकि इस वक्त तो जाहिर है वो स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे क्या होगा, 1 2 3 4 और नीचे चलता जा रहा है, और साथ ही ऊपर एक्स लिखा खुद ब खुद आ जाएगा। मैं भी बोर्ड पर ऐसे लिखता हूं कि जी आपके पास डेटा है x, एंड देन फिर मैं नीचे लाइनें लगा देता हूं, तो कैलकुलेटर बिल्कुल आपको इस तरह से ये वाली ऑप्शन जो है वो देगा, कहेगा लें जी आपको मैंने कॉलम बना के दे दिया है, अब इसमें डेटा एंटर करें। तो आप क्या करेंगे, फर्ज करें 7 और इक्वल का बटन प्रेस कर दें, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे वो कर्सर को नेक्स्ट ब्लॉक पे ले जाएगा, 8 इक्वल का बटन प्रेस कर दें, नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाएगा, इक्वल का बटन प्रेस करें तो नेक्स्ट ब्लॉक, एंड सो ऑन। इक्वल इक्वल करते जाएंगे तो वो नेक्स्ट ब्लॉक में शिफ्ट करता जाएगा, ठीक। अब आपने एक्चुअली डेटा एंट्री, आप कहेंगे अब क्या करें, वो तो कंप्लीट हो गई, निकले कहां से, यानी कि जान कैसे छुड़ाएं। ये तो एंटर करते हैं तो फिर वो कहता है और डेटा बताएं, डेटा तो हमने पूरा फीड कर दिया है, तो एग्जिट, जो डेटा एंट्री मोड से एग्जिट कैसे करना है, बाहर कैसे निकलना है, ऑल क्लियर की, एसी ऑल क्लियर की, ये वाली एसी की, ऑल क्लियर, एसी उन्होंने एब्रीवेट किया हुआ है, तो ये ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर की, ठीक है ना। तो एसी की जो है वो ऑल क्लियर की जो है वो आपके पास, ये इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो जो स्क्रीन है उससे आप बाहर आ जाएंगे, और आपको लगेगा ये जी सारा खत्म हो गया, पहले तो एक्स नजर आ रहा था, वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो सेव हो गया, वो सेव हो गया है। और सेव होने के बाद अब आपको कहता है कि ठीक है जी मैंने सारी क्या आपकी गया है, अब आपने डेटा एनालिसिस में जाना,
अब आपका क्या क्या मुझसे कैलकुलेटर फर्ज करे आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो पूछेगा आपसे कि मुझसे आप क्या क्या रिक्वायर कर रहे हैं, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि इसके पास कौन कौन सी कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक, वन के साथ अगर आप कैलकुलेटर आपके पास स्टिल अवेलेबल है, तो वन की शिफ्ट की में देखें, एक होता है ना ओरिजिनल की जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, एक होता है शिफ्ट की जो उसके बॉट पे लिखा हुआ है। ये दो फंक्शन करती है। डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो वन लिखेगा, और अगर आप उसको शिफ्ट के बाद वन प्रेस करेंगे तो ये, तो एक्चुअली यहां पर ना स्टैट लिखा हुआ है, यानी कि शिफ्ट और वन प्रेस करेंगे तो आप नोट करेंगे कि इसके ऊपर स्टैट लिखा हुआ है। ये एनालिसिस है, यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस है। डेटा कहाँ, डेटा तो फीड हम कर चुके हैं ना, डेटा फीड कर दिया है, एसी से हम एग्जिट करके इधर आ गए हैं, और उसके बाद अब हम कैलकुलेशन मोड में जाए, यानी कि उससे कैलकुलेशन उसने कर ली है, उसने कर ली, जैसे ही आप बाहर निकले उसने कैलकुलेशन फौरन परफॉर्म कर ली, और अब आप एक्चुअली उससे पूछना चाहते हैं कि अच्छा जी मुझे आप बताएं कि कैलकुलेशन के आंसर्स क्या आ रहे हैं, ये आप एक्चुअली उससे देखना चाहते हैं। तो आप चूंकि वन के रेसिप्रोकल यानी कि शिफ्ट फंक्शन में है, तो वन प्रेस नहीं करेंगे, बल्कि आप डेटा एनालिसिस के लिए शिफ्ट और फिर प्लस वन का मतलब ये नहीं है कि दोनों इकट्ठे साइमल्टेनियसली कैल आप समटाइम वो क्या होता है आपका जो वो कीबोर्ड होता है उसमें होता है ना कंट्रोल शिफ्ट इकट्ठा दबाना होता है, तो ये इकट्ठा जरूरी नहीं है। आप पहले शिफ्ट बटन प्रेस कर दें, बाद में वन बटन प्रेस कर दें, जैसे ही ये बढ़ेंगे तो आप एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस ऑप्शंस पर आ जाएंगे। डेटा जो कि उसने फीड किया हुआ है, आपने फीड किया हुआ है, तो आप लोग उसकी एनालिसिस ऑप्शन में जो है वो आप उसकी एनालिसिस ऑप्शन में आ जाएंगे, और उसमें भी आप देखेंगे कि 1 2 इधर शायद वो टाइप करके लिखा हुआ हो, यहां डेटा लिखा हुआ होगा, 3 इसमें शायद मुझे अब क्लियर नहीं है क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, और 4 में ना महल इधर शायद सम्स लिखा हुआ है ऐसे करके, और इधर शायद को वेरिए ऐसे करके, बहरहाल मुझे अब क्लियर नहीं है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। आपने कंसंट्रेट करना है इन दो ऑप्शंस, ये जो दो ऑप्शंस हैं इनको आपने कंसंट्रेट करना है। फर्ज करें कि आप शिफ्ट 1 किया, स्टैट्स का मोड आ गया, 4 ऑप्शन आ गई, आप इस नंबर 3 को प्रेस करते हैं। जब आप नंबर 3 प्रेस करेंगे तो 2 ऑप्शंस और आएंगे, एक में उसने ऐसे करके लिखा हुआ होगा और नंबर 2 ऑप्शन पर उसने ऐसे लिखा होगा। तो इससे मुराद वो आपको क्या कह रहा है कि जी जो डेटा आपने फीड किया हुआ है मुझे बताएं, क्या आपको तमाम वैल्यूज का सम रिक्वायर है, हम पढ़ना जानते हैं ना, इट इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, या उन वैल्यूज का स्क्वायर सम रिक्वायर है। फर्ज करें आप कहते हैं कि जी हमें उन जो हमने वैल्यूज फीड की हैं हमें उन तमाम वैल्यूज का सम रिक्वायर है, तो नंबर 2 प्रेस कर दें। जैसे ही आप नंबर 2 प्रेस करेंगे वो स्क्रीन के ऊपर ना समेशन एक्स लिख देगा। आप कहेंगे आंसर नहीं आ रहा, इक्वल की प्रेस कर दें। इक्वल की प्रेस करेंगे, इक्वल की प्रेस करेंगे तो देन आपको वो समेशन एक्स का जो भी आंसर होगा वो समेशन स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। आप कहें जी अगर आप दोबारा दूसरी कैलकुलेशन लेना चाहें फिर वही प्रोसीजर, शिफ्ट 1 2 3, इस दफा 1 प्रेस करें तो स्क्रीन पे ये लिखा आ जाएगा। इक्वल प्रेस करें, एग्जीक्यूट, जैसे आप एंटर नहीं करते कि जी ये कैलकुलेट, आप उस पर कुछ जैसे कोई मैसेज है आप लिख लेते हो तो वो मैसेज सेंड तो नहीं होता जब तक आप सेंड का बटन नहीं करते, तो आप उसे कहते हैं एग्जीक्यूट करो, अब इसे भेजो। तो आप पहले समेशन एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और उसके बाद जो है इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो वो इसको ऑपरेट करेगा, यानी कि ये कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई है वो आपके सामने स्क्रीन पे ले आएगा। बस इसके अलावा और कोई कैलकुलेशन सम की नहीं है। आप कहेंगे वो डेविएशन का सम लेना हो या एब्सोल्यूट वैल्यू का सम लेना हो तो कम से कम इसके पास नहीं है। क्यों? इसके पास लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन है। क्या क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए या क्या क्या वो कर सकता है वो आपको जो बता देगा। इसी तरह से आपने ये नंबर 4 में देखना है, खुद आपने अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल वो मैं एक्चुअली जब मेरा ख्याल था कि आज आप वीडियो देखेंगे तो मैं ये डिस्कस करूंगा तो आपको सब चीजें समझ आ रही होंगी, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ
और देन आप को वीडियो में सेंड करूंगा तो ये आपको ये चीजें जो है वो पता चलेंगी। जी जैन आपने कुछ कहना है मुझे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं समेशन एक्स के बाद जब इक्वल प्रेस करता हूँ तो मैथ एरर आ जाता है। समेशन एक्स के आपने डेटा नहीं फीड किया? आपने डेटा फीड किया है? हाँ जी की है। नहीं मेरा नहीं क्या। अच्छा आप ऐसा करो शिफ्ट 1 करो, करो शिफ्ट 1। कर दिया सर। ओके इसमें नंबर 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? डेटा। यस सर। जरा नंबर 2 प्रेस करें, नंबर 2। यस सर कर दिया। अब क्या आया है? तो डेटा आया आपको नजर? नहीं सर। तो इसका मतलब आपका डेटा फीड ही नहीं, आपका डेटा फीड नहीं। आप पता नहीं आपने क्या किया, आई डोंट नो। बहरहाल आप अपना थोड़ा सा बस शाम तक वेट करेंगे, वो उस वीडियो में आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है ना? ठीक है सर थैंक यू। अच्छा हाँ मैं बताऊँ भाई। जैन कह रहा था कि मैथ एरर, मैथ एरर का मतलब है मैं उसने उसे कहा सम एक्स करो, एक्स का डेटा नहीं दिया, वो कहेगा जी एक्स का डेटा नहीं तो मैं कैसे सम करूं, तो वो मैथ एरर लिख दिया उसने। मैंने उसे कहा कि नंबर 2 प्रेस करो, मैंने तो आपको 3 और 4 पे लेके गया ना, तो नंबर 2 क्या है? आप याद करें डेटा एंट्री हमने इधर की थी। अगर आप कहें जी दोबारा डेटे को देखना हो तो क्या यहां से बाहर निकल के वापस उधर ही जाएं? तो बिल्कुल उधर ही जाना पड़ता है, लेकिन एक डायरेक्ट वे भी है कि आप एनालिसिस पर बैठे हुए हैं, एनालिसिस मोड पर आए हुए हैं, आप यहीं से डेटा का नंबर 2 प्रेस कर दें तो आपने जो डेटा उधर फीड किया था और कैलकुलेशन वो यहां पर कर रहा है तो एक्चुअली वो डेटा यहां पर शिफ्ट कर लेता है। अगर आपने कुछ चीज चेंज करनी हो तो आप यहां पर भी कर सकते हो। तो जैन को मैं कह रहा हूं कि अगर वो वहां से मिस कर आया है तो यहां पर डेटा जो है वो दोबारा से एंटर कर ले और फिर वही अगर एक्शन करता है तो देन उसकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैंने जरा आपका माइंडसेट बना दिया है कि जी कैसे कैसे हमने करना है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वो जो वीडियो है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ कल आप मुझसे जरूर क्वेश्चन करेंगे आके कि जी हमसे ये हुआ है या ये नहीं हुआ, चूंकि वो आपके पास होगी तो आप बार बार भी उसे रिपीट करके भी देख सकते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। जी तो यहां तक हमने कुछ कैलकुलेशन सीखी और इसमें से जो कैलकुलेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर पर हो सकती हैं वो भी हमको आइडिया हो गया कि कौन कौन सी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर हो सकती हैं। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैलकुलेशन है, 8 इंग्रेडिएंट कह दें, 8 कैलकुलेशंस कह दें, मैंने इन कैलकुलेशंस को मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स के आखिर तक इन्हीं को मैंने यूज करना है। फिलहाल तो आपको लग रहा होगा ये क्या करना है, वो कभी आप लॉग ले लेते हैं, कभी एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी स्क्वायर करके कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको यूज करेंगे। हमने बना लिया इसको, अब हम इसको अपने अपने न्यूमेरिकल वर्क में जो है वो यूज करेंगे। और आपने मुझे कहा है कि हमें इस क्वेश्चन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक याद करनी है, किसी की भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो समेशन को हाइड कर दिया करें, बाकी जो बचे मल्टीप्लाई विद देखें जिस जिस चीज की मुझे जरूरत थी, एफ एक्स स्क्वायर मैंने कॉलम बना लिया, डेविएशन कॉलम चाहिए था, डेविएशन कॉलम बना लिया, एफ से मल्टीप्लाई करना रिक्वायर्ड था, एफ से मल्टीप्लाई किया, फिर सम किया मैंने। ये नहीं कि मैंने समेशन है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं उसे समेशन एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस समेशन के एफ के साथ लगी हुई है, एफ के साथ नहीं है, ये दोनों के साथ है। समेशन मैंने हाइड कर दी है, समेशन नजर नहीं आ रही। आप कहें जी इसका मतलब है कि जो चीज हमें इस वक्त नजर आ रही है वो ये वाला कॉलम है, एफ ये एक अलहदा कॉलम में पड़ा हुआ है, डेविएशन ये अलहदा कॉलम पे, दोनों के दरमियान में क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई किया और फिर सम किया, देन आंसर आ गया। एंड सिमिलरली बाकी भी है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था। तो आई थिंक सो कि आपने अगर कर ली है तो इसका मतलब है कि आपको क्लियर हो गया, दैट्स फाइन। और यही सारा कुछ है, बस आप समझ लें, बाकी मैंने इनको जोड़ जोड़ के अच्छा एक जरा नोट करें, फर्ज करें मैंने एक फार्मूला बनाना है, ये फार्मूला है, ये आप शायद कल 8-10 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। देखने में अगर आपको फर्स्ट टाइम ये लिखा जाए तो क्या कहते हैं कि वो रंग उड़ जाता है कि अच्छा जी इतना ये लेंथी या क्या क्या करना है जी, समझ ही नहीं आ रही। जरा इसको तोड़ के देखें, ये देखें ये एक पीस है 1 ओवर समेशन एफ कितना है
समेशन एफ नहीं किया, ओके एफ कितना है उसका समेशन भी आ रहा है 10 है। चले जी करें बाकी, मुझे बताएं क्या आंसर है। मैंने एक फार्मूला लिखा है 10 लेक्चर के बाद का, 10 लेक्चर के बाद का एक फार्मूला लिख दिया है और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी मुझे सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं। मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि वो आपको बिल्कुल क्लियर हो कि मैं क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं। 1 ओवर समेशन एफ इंटू समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स होल स्क्वायर divided by summation f divided by summation f। जी इसको आपने सॉल्व करना है। ये जो समेशंस वगैरह हैं ये आपके पास अवेलेबल भी हैं। आप फार्मूला लिख दें, फिर मैं आपको शीट अपीयर कर देता हूं, आप बहुत से लिखें। 1 ओवर समेशन f इंटू समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f। ये बेसिकली एक फार्मूले का नाम है। लेफ्ट साइड पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, ये किसका फार्मूला है, ये वेरिएंस का फार्मूला है। वो वेरिएंस जब आएगा पढ़ लेंगे, लेकिन कम से कम वो कैलकुलेशन तो आए ना, ठीक है ना, वो कैलकुलेशन आए फिर देखेंगे वेरिएंस क्या होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस को, जो कि एक फार्मूले का नाम है, वो बता रहा हूँ। फिलहाल वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी शाबाश। अब मैं स्लाइड ओपन कर देता हूँ, यहाँ से आप कैलकुलेशन देख लें जो जो आपको रिक्वायर है and then try to answer। जी राफे आपने किया है तो मुझे आप माइक ऑन करके बताएं। राफिया तुम आप अपना माइक ऑन करें और बताएं क्या आंसर है आपका। जी आई थिंक ईशा, आई थिंक सो ईशा। जी ईशा आप अपना माइक ऑन नहीं कर पा रहे, एक मिनट में चेक करूं। जी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, जी करें। सर 19.5। 19.5 ओके जी सर। ईशा ने जो हमें आंसर दिया है वो उसने कहा है जी कि मेरा आंसर 19.5 आ रहा है। मुझे आंसर नहीं पता, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। मुझे एक्चुअली आंसर का आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो उसने कहा जी 19.5। जी कोई और? जी कोई और बताए मुझे। जी अहमद रजा। जी 2.01 2.01 01 2.01 उनके मुताबिक ये आंसर है। ओके सलमान आरिफ। जी बेटा आप माइक ऑन करें, बताएं। सर 2.01 ओके यानी कि आपका भी यही आंसर है। ठीक है मैं इसको लिख लेता हूं कि जी एक शख्स ने ये कहा और एक और लाइन लगा दी, बाद में मुझे याद आ जाएगा 2 लाइनें लगाने का मतलब है 2 लोगों ने मुझे 2.01 ही आंसर किया है। ठीक है जी देखते हैं। वलीद जाहिद आप बेटा माइक ऑन करो, बताओ। 2.01 ही आया। 2.01 ही आया। मैं एक और लाइन लगा लेता हूँ ताकि मुझे याद आ जाए कि ये इतना ही। ओके अच्छा आप में से बाकी तो चले मेरा ख्याल है कि आप यही कहेंगे हैंड लोअर कर ले, लेकिन 2.01 के अलावा अगर किसी का कोई आंसर आ रहा है अदर देन दैट तो वो मुझसे वो सिर्फ लिखवाए कि जी मेरा आंसर इससे डिफरेंट है। तो फिर तो एक ही रह गया जिसका आंसर 19.5 आया। हाँ बताओ मैंने क्या किया है। आप ऐसा कह लें मैंने x लिखा, एक ने मुझे कहा 19.5 कितने लोगों ने कहा? एक ने, मैंने ऐसा करके एक लिख दिया। और एक 2.01 कितने लोगों ने कहा? 1 2 3 मैंने 3 लिख दिया। एक्चुअली ना यही मैंने आपसे आगे भी डिस्कस करना है। ये देखें ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ये एक पैटर्न है स्टैट वालों का, बिल्कुल आपसे डिस्कस करना है। आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहा हूँ ना मैं नहीं चाहता कि आपको यकदम वो स्टैटिस्टिक्स का ड्रावा में दूं और आप भाग जाएं।
तो मैं चाहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आप स्टैटिस्टिक्स की जानिब आए। वो कहते हैं ना कि वो अकलदार जो होती है ना, अकलदार जो बड़ी देर से आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है, तो जबरदस्ती नहीं है। तो मैथ भी बस आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा, जबरदस्ती नहीं आ सकता ना, लेकिन साथ साथ चले। ये एक पैटर्न था। तो मैं कैसे लिखता, मैंने कहा अच्छा मुझे बताते जाए, मैंने लाइनें लगाते जाना था। जब कोई कहता मेरा आंसर 20 था, मैंने ऐसे कर देना, बाद में कहना था ये या ये, अब जमहूरियत कहती है ये ठीक है। 3 लोग तो नहीं गलती कर सकते ना, एक शायद कर ले, ठीक हो गया। तो बहरहाल जिन्होंने आंसर 19.5 कहा था मुझे, वो अपने मिस्टेक चेक करे। अगर उनको स्टिल अपनी मिस्टेक नहीं पता चल रही, और बाकी लोग भी, तो मुझे आंसर नहीं पता लेकिन मैं गेस कर रहा हूं कि 3 डिफरेंट लोग कर रहे हैं, तो यही आंसर लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2.01 इज द ट्रू आंसर। तो मैं फिलहाल इसको लिख रहा हूं, और आपसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो आपका आंसर ये आ रहा है अपने होमवर्क एक्सरसाइज में, तो इसका मतलब है कि आप ठीक सॉल्व कर रहे हो। और अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा और आपको अपनी मिस्टेक भी नहीं पता चल रही ना, तो फिर आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हो कि क्या है। अच्छा, एक और काम आपने करना है। फर्ज करें, क्योंकि मेरे साथ अब क्या प्रॉब्लम है कि मैं आपकी कॉपी का मुझे बड़ा इशू है। मेरे पास अगर फिजिकल क्लास होती है ना, तो वो मैं ज्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील करता हूँ। क्यों? मैं स्टूडेंट की देखता हूँ कॉपी, अच्छा जी आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, ये आपका मिस्टेक है, ये आपकी गलती है, आप इसको ऐसे करेक्ट कर रहे थे। दैट अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि अगर स्टिल आपको अपना प्रॉब्लम नहीं, आपको अपनी गलती नहीं समझ आ रही, तो आप जस्ट कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूं तो मैं आपके ग्रुप में शामिल हूं, तो आप उसकी एक स्नैप लेके और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, वही जो AFC का ग्रुप है जहां पर आपको ये मीटिंग का ID मिलता है। तो चूंकि मैं भी उस ग्रुप में हूं, तो मैं फिर आपकी कॉपी समझने में देख पाऊंगा और फिर मैं आपकी गलती आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो नोट करें। बाकी लोगों को अगर कहूं, बाकी लोगों को सिर्फ मैंने ये कहना था वेरियंस कैलकुलेट करें, क्योंकि उन लोगों को वेरियंस पता था, फार्मूला कह लें, उन्होंने फटाफट जल्दी जल्दी फार्मूला लिखा, ले देखें जी हम तो। जिन लोगों को नहीं पता था वो कहेंगे पता नहीं ये किस ब्लॉक का नाम सर ले रहे हैं, वेरियंस से तो बड़ी कोई औखी चीज लगती है। और अब मैंने बताया वेरियंस, तो सबने कहना अच्छा जी ये किसका फार्मूला है, ये जी हमने कैलकुलेट तो कर दिया, हमें नहीं पता किसका। तो मैं कह रहा हूँ ये वेरियंस का, तो आप कहेंगे ठीक है जी, कैलकुलेशन तो हमें भी आ गई। तो कैलकुलेशन में आप एट पार हो जाएंगे 1-2 दिन और बिल्कुल कैलकुलेशन की हद तक एट पार। वो उनको भी इशू है कब कौन सी चीजें कैलकुलेट करनी है, किस वक्त क्या करना है, किस वक्त क्या करना है। और वो जाहिर है कि जो न्यू है स्टैटिस्टिक्स में, वो उनको भी अभी इशू आ रहा है कि जी वेरिएंस को क्यों करना है, कब वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वो जैसे ही हम करेंगे वो आ जाएगा। 2 कैलकुलेशन मैं चाहूंगा कि आप और कर लें, 2 कैलकुलेशन आपने और करनी है, एंड देन आपसे एक चीज जो है वो डिस्कस। और वो कैलकुलेशन आपने क्या करनी है, मेरे साथ काम करेंगे ना होमवर्क के तौर पर, साथ साथ करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इकट्ठा कर लेंगे ना, उसको बलक कर लेंगे कि अच्छा ये संडे को करेंगे, उस दिन छुट्टी होगी, तो ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। ठीक, आपने कैलकुलेशन ये परफॉर्म करनी है। थर्ड कह लें, ये डेटा यूज करना, चाहे आप लिखना चाहते हैं तो डेटा जल्दी से लिख भी ले। 2 4 5 6 8 x इज द डेटा, 2 4 5 6 एंड 8। और कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है, समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। और आप समझ लें कि आपके पास सिर्फ ये डेटा है, दैट इज 2 4 5 6 एंड 8। तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ये आपको आंसर कह रहा हूं कि देखने में नंबर 1 पार्ट और थर्ड पार्ट आपको जरा इंटायरली डिफरेंट नजर आ रहा है। उसमें मीन का जिक्र हो रहा है, डेविएशन का जिक्र हो रहा है, और इधर तो कोई मीन सीन नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ये चेक करना हो क्या आपका आंसर ठीक आ रहा है, तो ये दोनों कैलकुलेशन के आंसर बराबर आने चाहिए, श्योरली बराबर आने चाहिए, वरना आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया। अगर मैं पहली कैलकुलेशन का आंसर देखूं, फर्स्ट वन का अगर आंसर देखूं, तो फर्स्ट कैलकुलेशन का आंसर चूंकि मीन से डेविएशन वो 20 आ रहा है, दिस इज 20। तो आपको मैं कंफर्म कर रहा हूं कि ये जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका भी आंसर 20 ही होना चाहिए। ठीक हो गया, ये वो अल्टरनेटिव कैलकुलेशन है जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो चेक कर लें
कि sum of the square deviation can also be calculated as square sum minus sum square divided by n। तो दोनों आंसर सेम। तो एक कैलकुलेशन आपने जो है वो कुछ ऐसे परफॉर्म करनी है। अच्छा जी, और दूसरी कैलकुलेशन ये है कि ये जो आपने कैलकुलेशन परफॉर्म, चले डेटा आपने ये यूज करना है जो कि आपको इस वक्त बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये डेटा आपने यूज करना है, ठीक है। चलें, ये फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो कंफ्यूज भी आप हो जाएंगे, दैट्स ओके। बस आपने ना फिलहाल ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको लिखी है बोर्ड पे, ये फिलहाल आपने कैलकुलेशन करनी है और ये करना है कि जी इसका आंसर जो है वो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस के इक्वल आना चाहिए, तो यही आंसर इसका है। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह चूंकि अगली क्लास स्टार्ट हो जानी है और 5-7 मिनट की इसने वीडियो रिकॉर्ड लेना है, तो मैं चाहूँगा कि अगले टीचर जो है वो अपनी क्लास टाइम पर स्टार्ट करे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।